आप सभी को जय श्री राम। तो पिछले महीने 26 तारीख को गुजरात हाई कोर्ट में एक वर्चुअल हियरिंग चल रहा था और उस वर्चुअल हियरिंग में अपीयर हो रहे थे काउंसिल ऑन रिकॉर्ड थे, जिनका नाम था सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट भास्कर तन्ना। अब हियरिंग के समय ये हुआ कि उन्होंने जो है ही टुक वन सिप ऑफ बियर, बियर का एक सिप ले लिए। जब ये वीडियो वायरल हुआ और जब जब ये जो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में गया, तो इसमें उन्होंने इमीडिएटली सीओ मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आज जब ये मैटर व्हेन द मैटर वाज लिस्टेड टुडे बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस ए एस सफेनिया एंड जस्टिस आर टी वचेनिया, इनके कोर्ट में इनकी जब डिवीजन बेंच में टुडे व्हेन द मैटर वाज लिस्टेड, दे फाउंड दैट एक्चुअल में इनका जो कंडक्ट है, बीइंग अ सीनियर एडवोकेट, बीइंग अ डेसिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट, द कंडक्ट ऑफ द सीनियर एडवोकेट वाज एब्सोल्युटली बिजार। इट वाज लाइक outraging the like dignity of the judiciary। और अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका ये ओपिनियन था कि सिंस एडवोकेसी, सिंस लिटिगेशन इज सच ए नोबल प्रोफेशन, तो उसमें इस टाइप का जो कंडक्ट करना है, दैट टू बीइंग अ सीनियर एडवोकेट, बिकॉज उनके कई सारे फॉलोअर्स होते हैं, कई सारे जूनियर्स उनके ऑफिस पे काम करते हैं, उनके फर्म में उनके नीचे काम करते हैं। ऐसा करने से बाय शोइंग दिस काइंड ऑफ कंडक्ट, दिस काइंड ऑफ outrageous काइंड ऑफ कंडक्ट, जूनियर्स विल गेट अ बैड नेम, जूनियर्स विल लर्न, माइट लर्न समथिंग वेरी बैड। ये ऑब्जर्वेशन था। दिस was the basic observation of the division bench, and accordingly they give direction to the registry to immediately send a notice, issue notice to senior advocate भास्कर तन्ना, और उनके ऊपर जो है फर्दर जो प्रोसीडिंग्स मस्ट बी इनिशिएटेड एज सुन एज पॉसिबल ऑन हिम। अब देखिए, बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर मैं आपको समझाऊं, इसका मैं थोड़ा आपको ब्रीफ टू टाइप्स के इन अ वेरी लाइक इजी लैंग्वेज अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो बेसिकली देखिए, अगर किसी इन केस इफ समवन फेल्स टू इम्प्लीमेंट एनी ऑर्डर, किसी फेलिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर होता है, देन वो भी कंटेम्प्ट कहलाता है। दैट विच कम्स अंडर आर्टिकल 215 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड along with section 11 and section 12 of the contempt of court act। अपार्ट फ्रॉम दिस, कई सारे इसमें और भी प्रोविजंस होते हैं, जैसे सेक्शन 14 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जो क्लियरली ये बोलता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने जब जो जस्टिस जिनकी कोर्ट है, वो जब ऑब्जर्व करते हैं कि जो पर्टिकुलर मिसकंडक्ट, पर्टिकुलर एक्ट और पर्टिकुलर साइंस एंड एनीथिंग लाइक दैट, कोर्ट में कोई भी इस तरीके से करता है बिफोर द जज, तो उस समय जज को भी ये पावर होता है कि दे कैन ऑल्सो इशू कंटेम्प्ट नोटिस, एंड दे कैन ऑल्सो लाइक गिव डायरेक्शन टू द रजिस्ट्री टू इमीडिएटली इनिशिएट कंटेम्प्ट नोटिस अगेंस्ट दैट फेलो, लेट इट बी एडवोकेट, लेट इट बी एनी जुडिशियल ऑफिसर। एंड सेकेंडली, कोर्ट का इसमें ये ऑब्जर्वेशन था कि being a senior advocate, being a designated senior advocate, why he was not supposed to do, because as I myself I am an advocate, ठीक है, और उसमें दिस इज ऑल्सो बेसिक रूल एज पर एडवोकेट्स एक्ट एंड एज पर लाइक जुडिशरी कंडक्ट ऑफ द जुडिशरी मॉरल एथिक्स, दैट इवन एन एडवोकेट इज अ जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, लेट इट बी सुप्रीम कोर्ट, लेट इट बी लोअर कोर्ट, लेट इट बी हाई कोर्ट और एनी अदर ट्रिब्यूनल और एनी अदर कोर्ट। even advocate, that to a senior designated learned advocate like advocate Bhaskar Tanna, even they are the judicial officers of the court, so they are like they are supposed to maintain the basic ethics of the court, basic courtesy, basic this dignity of the judiciary, dignity of the litigation। अब इसमें ये जो इनका जो कंडक्ट था, मैं पर्टिकुलरली अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, तो ये जो एक्ट है, इट कम्स अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। एंड अकॉर्डिंगली ये जो, जैसे एज आई टोल्ड कि जस्टिस डिवीजन बेंच जो है, दे टुक द सुमोटो कॉग्निजेंस एंड दे इशूड अ नोटिस एंड दे गिव डायरेक्शन टू द रजिस्ट्री टू डू द नीडफुल। एंड दिस दे आल्सो स्टेटेड that the particular conduct of the senior advocate advocate Bhaskar Tanna, it comes under section 14, it is a punishable offense under section 14 of this contempt of court act 1971। अब मेरा जो इसमें बेसिक ऑब्जर्वेशन है पर्टिकुलरली अबाउट गुजरात, क्योंकि ये जो पूरा इंसिडेंट है ये गुजरात में हुआ है, तो देखिए इसको नाउ आई वुड लाइक टू कंपेयर दिस स्टेट्यूट, दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दिस एक्टिविटी, दिस कंडक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दिस स्टेट्यूट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलॉन्ग विथ गुजरात अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट। मैं इससे कंपेयर करना चाहूंगा, वाई, बिकॉज मैं गुजरात में, आई माई सेल्फ आई हैव लिव्ड फॉर सो मेनी ईयर्स इन गुजरात, मैं कई वर्षों गुजरात में रहा हूँ, और दैट टू इन अहमदाबाद। सो व्हेन आई यूज्ड टू स्टे देयर, एक चीज बेसिक ऑब्जर्वेशन था कि सिंस 1960, वैसे तो अर्लियर इट वाज बॉम्बे अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट 1949, लेकिन जब व्हेन द स्टेट्स वर बाइफरकेटेड बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो गुजरात का अलग से एक स्टैट्यूट बन गया, एक अलग से एक एक्ट बन गया इन द ईयर 1960, एंड इन द प्रेजेंट डे इट्स नोन एज गुजरात अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट। और इस पे देयर वर मल्टीपल अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन डन इन दिस स्टैट्यूट, एंड द रिसेंट अमेंडमेंट वाज लास्ट ईयर इन 2024। अब इसमें व्हाई आई वाज सेइंग, व्हाई आई एम डू कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन दीस टू स्टैट्यूट्स, बिकॉज देखिए, दैट टू
दैट टू बाय दिस, ये जो कंडक्ट था ये किसी सीनियर एडवोकेट के द्वारा था, सीनियर एडवोकेट एज आई सेड भास्कर तन्ना। अब देखिए, बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, बीइंग हिमसेल्फ अ एडवोकेट, दैट टू अ डेसिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट, एक ये एक अपेक्षा होती है, जनता को एक अपेक्षा होती है कि जो अधिवक्ता होता है या जो जज होता है, न्यायाधीश न्यायाधीश होता है, उनको कानून की ज्यादा जानकारी होती है। दे आर मोर अवेयर अबाउट द स्टैट्यूट्स, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द लॉस रेगुलेशंस एंड ऑल। तो ऐसा होने के नाते, नोइंग द फैक्ट कि जब गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, क्योंकि वहां पे अल्कोहल ऐसे खुले में तो मिलता नहीं है। अब इसमें ये जो इशू है कि हर कोई बोलता है गुजरात इज अ ड्राई स्टेट सिंस 1960, और जब से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है तब से जो है वहाँ पे अल्कोहल जो है, मतलब बहुत अल्कोहल जो है ओपनली वहाँ नहीं मिलता है। आप ओपनली दारू बेचना, दारू खरीदना और दारू का कहीं पे भी बिजनेस करना, जैसे शराब के ठेके, दारू के ठेके, जो टपरी अपरी होता है, कई सारे दुकान, शराब दुकान, ये सब वहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरा जो बेसिक ऑब्जर्वेशन था, एज आई सेड, आई हैव लिव्ड फॉर सो मेनी इयर्स इन गुजरात। इनफैक्ट गुजरात इज लाइक माय सेकंड होम स्टेट। गली गली चप्पा चप्पा मैंने देखा है गुजरात के, गुजरात को मैं कोने कोने से जानता हूँ। तो गुजरात में जो मैंने देखा वहाँ पे, मतलब ब्लैक में वहाँ पे इतना ज्यादा अल्कोहल मिलता है, फ्रॉम स्टेट्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, वहां से ब्लैक में स्मगल करके इतना ज्यादा मिलता है। देयर इज अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन महसाणा जहाँ पे मतलब इतने ब्लैक में इतने दारू मिलते हैं, रेट्स माइट वेरी, चूंकि ब्लैक में मिल रहा है तो हो सकता है थोड़ा महंगा मिलेगा, बट जो ब्रांड चाहिए, जैसे इन दिस केस ऑल्सो, तो दैट सीनियर एडवोकेट ही टूक अ सिप ऑफ द बियर, बियर का उन्होंने एक सिप लिया। तो इतने सारे मतलब होने के बाद भी, वन शॉकिंग थिंग इज बीइंग अ ड्राई स्टेट, दैट टू हैविंग अ पर्टिकुलर लीगल स्टैट्यूट फॉर पुटिंग अ प्रोहिबिशन ऑन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द अल्कोहल। द शॉकिंग थिंग इज लाइक सडनली वहां पे, मतलब दिस इज अ बिजार टू सी दैट बीइंग अ ड्राई स्टेट, और बीइंग अ ड्राई स्टेट वहां पे जो है खुले में अल्कोहल मिल रहा है, दैट टू इन अ वर्चुअल हियरिंग। Now we can imagine then, if a designated senior advocate while ongoing virtual hearing, if he can take a sip of the beer, then we can very well imagine कि वहाँ पे आम जनता जो है नकली लाइसेंस बना के कितना ज्यादा वहाँ पे लाइक दारू का जो है इलीगल बिजनेस हो रहा होगा। जो मैंने खुद देखा है, मोस्टली जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ्स के नाम पे, बीवी के नाम पे, या माँ के नाम पे या बहन के नाम पे लाइसेंस बनवा देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर अ पुलिस, फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच एंड अरेस्ट द फीमेल्स, इस वजह से। अब देखिए, इसको मैं तीन पार्टों में डिवाइड करता हूँ, बिफोर आई एंड माय सबमिशन, बिफोर आई एंड माय दिस ब्लॉगिंग। इसको मैं, इस पूरे समस्या को, दिस एंटायर इशू आई विल बाइफरकेट इनटू, आई विल डिवाइड इट इनटू थ्री पार्ट्स। पहला, लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ गुजरात प्रोहिबिशन, गुजरात अल्कोहल प्रोहिबिशन एक्ट नंबर 1। Secondly, availability of alcohols in such an easy manner, that means easy accessibility, easy availability of the alcohols across streets in Gujarat. Third, last but not the least, the total failure of the administration. इन तीन चीजों का वैसे तो आउटकम जो है वो सेम होता है, लेकिन दिस इज अ बिजार टू सी, दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस सिचुएशन कि वहां पे, मतलब बीइंग अ ड्राई स्टेट, सब कुछ होने के बाद भी, या तो हो सकता है कि द ऑफिशियल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर देमसेल्व्स इन्वॉल्वड इन दिस, बट डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस थिंग्स, वहां पे मतलब एक स्टैट्यूट होने के बाद भी, एक लॉ होने के बाद भी, लाइक पुलिस इज अनेबल टू कैच इवन द लोकल पीपल, इवन द एडवोकेट्स, कि वहां पे मतलब वर्चुअल हियरिंग के समय वहां पे बियर पिया जा रहा है। एंड दिस इज एक्चुअली, इन माय ओपिनियन, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये जो सीनियर एडवोकेट का, मतलब फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इसको सिर्फ बीइंग फ्रॉम एडवोकेट पर्सपेक्टिव, सिर्फ अधिवक्ता के दृष्टिकोण से यदि मैं इसको देखूं, सो दिस इज जस्ट लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। बट अदर देन दैट, इफ आई सी with an eye of law and order and local administration control, then this is actually a very pathetic situation, that being a dry state, being having a legal statute, वहां पे जो है like alcohols are easily so accessible, इतने available पे, rates I don't know, rates might vary from place to place, लेकिन वहां पे मतलब, जो कि मैंने खुद भी देखा है गुजरात में, alcohols, and there are some exceptions, लाइक डिफेंस वालों को, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, उनको जो फ्लाइट से ट्रेवल करते आते हैं, उनको नो डाउट उनको परमिट मिलती है वहाँ अल्कोहल पीने की, एंड देयर आर सम 5 स्टार होटल्स वेयर अल्कोहल इज एब्सोल्युटली अलाउड इन दैट, बट advocates are not allowed in this, advocates are not allowed, are like they are not included in the category of exceptions. That means वहां पे अगर एक सीनियर एडवोकेट जो लॉ एंड ऑर्डर कानून के ज्यादा जानकार है, अगर उनके पास इजीली एक्सेसिबिलिटी हो सकती है दारू की, वो जब खुले में ये काम कर सकते हैं, देन वी कैन वेरी वेल इमेजिन कि वहां पे जो आम जनता है वो ब्लैक में कितना दारू पी रही होगी, स्मगल करके फ्रॉम अक्रॉस स्टेट्स, फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स ऑफ गुजरात। एज आई सेड, जो मैंने अपना भी एक्सपीरियंस बताया, वहां पे कितना ज्यादा लाइक अल्कोहल यूज हो रहा होगा, कितना ज्यादा वहां पे कंजप्शन, इलीगल अल्कोहल कंजप्शन हो रहा होगा। दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस इशू विच द लोकल गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन, they need to seriously give a thought, they need to seriously ponder about all these issues.
So in my opinion, this is like this is the outcome of the total failure of the administration, total negligence of the administration. Despite being a statute, they are failing to implement the same. And अब ऐसे कोई एक्ट अलग से वहां पे उसको ड्राई स्टेट करने का और वहां पे उसको एक्ट वहां पे रखने का और वहां पे उस एक कानून बनाने का कोई अलग से कोई पर्पस, द पर्पस सीम्स टू बी डिफीटेड। वहां से अलग से कोई पर्पस कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस जो मैंने किया कि कंटेम्प्ट का तो इशू नोटिस हो गया, बट जिस पर्पस के लिए कंटेम्प्ट को नोटिस इशू किया गया, दैट इज एक्चुअली लिंक टू दिस अल्कोहल प्रॉब्लम इन गुजरात बीइंग अ ड्राई स्टेट। वहां पे कितना ज्यादा ब्लैक में बिक्री हो रहा है, जो ब्रांड चाहिए वो ब्रांड वहां पे अवेलेबल होता है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि डिस्पाइट, अब चूंकि ये जो न्यूज बहुत वायरल हो गया है, दैट सीनियर एडवोकेट टेकिंग अ सिप ऑफ द एडवोकेट, दैट इज वायरल इन अक्रॉस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। So I think the local administration, it's high time that the local administration in Gujarat, they must take the cognizance of the same, they must contemplate this issue and do the needful accordingly. आप सभी को जय श्री राम।